कि बिहार में हमारे साथ 450 से ज़्यादा हमारे टीम के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुड़े हैं। जब तक कि ये बाढ़ का प्रकोप रहेगा, अंतिम दिनों तक हम लोग करेंगे। तो हमने काफ़ी यहाँ पे आईसीयू संस्थान की आईसीयू की स्थापना की, तो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके कंसंट्रेटर से लेके बृहद पैमाने पे हमने मास्क वितरण किया। तो अगर कहा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा इमोशन है, लोगों में संवेदना और भावना और सहयोग की। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। हर साल की तरह इस बार भी उत्तर बिहार बाढ़ के कहर को झेल रहा है और हर साल उत्तर बिहार लगभग बाढ़ में डूब जाता है। ऐसे में सरकार अपने स्तर से काम करती है, मगर एक सामाजिक संस्था युग संस्कृति न्यास, जो कि इस बाढ़ में लोगों का दुख दर्द जानने और लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त युग संस्कृति न्यास के संस्थापक हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों की ये मदद कर रहे हैं और किस तरीके से ये कर पा रहे हैं सब चीज़। जी सर, सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। सर, किस तरीके से ये जो बाढ़ पीड़ितों की मदद है वो आप लोग कर रहे हैं? हम लोग पिछले कई वर्षों से बिहार में ये त्रासदी आते रहती है, दुर्भाग्य से बाढ़ है, तो हम लोग को अनुभव हो गया है। तो पिछले बाढ़ में भी हमने किया था, इस बार भी शुरू हो गई, तो हमने जिला स्तर पे एक कमेटी बनाई है। तो हर जिला में हमने हर एक संयोजक हैं जो आज आपके बीच में आए हुए हैं, तो हर बाढ़ प्रभावित जिला के संयोजक को हमने बुलाया था और उससे समीक्षा की। उनके साथ एक टीम है, फिर ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, फिर ग्राम स्तर पे, और उसमें फिर हम जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर के कहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है लिस्ट बनाते हैं, और फिर हम व्यवस्थित ढंग से हर ज़रूरतमंद लोगों तक प्रयास करते हैं कि उनको हम संसाधन उपलब्ध करा पाएँ। सर, उत्तर बिहार के कई सारे ज़िले, सीतामढ़ी की बात कर ले, मुजफ्फरपुर की बात कर ले, कई सारे सीवर ज़िले हैं जो डूब चुके हैं। किस तरीके से उन सब ज़िलों में जा रहे हैं और लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? तो वहाँ पे खास करके हमने अभी जो संसाधन उपलब्ध कराया है, जो मेरे नॉलेज में है कि काफ़ी संख्या में हमने टॉर्च उपलब्ध कराया, आपका चप्पल जूते, जैसे सांप डसने से जो उसके लिए मेडिसिन, वाटर प्यूरीफायर पाउच है उसके लिए, और टैबलेट्स में आते हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं इसके जो डिजास्टर के, तो जो चीज़ की आवश्यकता और जो देसी परंपरा यहाँ पे क्षेत्रीय है कि भरपूर मात्रा में हमने गुड़ और चूड़ा उपलब्ध कराया, कहीं पे मूढ़ी पे करा रहे हैं, और सूखा राशन भी हम दे रहे हैं जिसमें कि पूरा भोजन बनाने का सारा चीज़ हो, तेल नमक मसाले से लेके माचिस दलाई से माचिस की तिलिया और मोमबत्ती, हर ज़रूरत की चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए एक राशन किट भी तैयार करके हम लोगों को दे रहे हैं। आप लोगों को सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिल रही कि लोगों की मदद करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ सहायता आप लोगों को दिया जा रहा है? हम लोगों ने सरकारी कभी उस तरह के संसाधन की आवश्यकता महसूस नहीं किया और इन संपर्क किया उस पर्पज़ से, लेकिन सरकार का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का, खास करके लॉ एंड ऑर्डर में और तमाम तरह के कार्य को अंजाम देने में। तो हम इसके लिए सरकार का बहुत ही हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। तमाम जिलाओं में हमारी लगभग मैक्सिमम जिला में एसपी साहब से और डीएम साहब से प्रतिदिन बात हो रही है हमारे और हमारी टीम को, तो काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आपकी संस्था में अभी लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं एक्टिव होकर लोगों के बीच आने का? हमारी संस्था है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कर रही है, खास करके बिहार में हमारे साथ 450 से ज़्यादा हमारे टीम के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुड़े हैं, और हमारे टीम को यहाँ नेतृत्व करते हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, और हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी संस्था यहाँ पे दर्जनों हैं। उसमें कुछ नामें आपको हम गिनाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं डेवलपिंग बिहार, संभव सेवा संस्थान, आदरणीय छट्टू लाल सिंह जो सेवा जो ट्रस्ट है, इस तरह के कई संस्थाएं हैं जो अच्छे कार्यों में सहयोग दे रहे हैं तन मन से हमारे साथ तत्परता के साथ। तो इन सबके सहयोग के ऊपर बल पे हम इतना कार्य कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब तक ये बाढ़ का प्रकोप रहेगा, अंतिम दिनों तक हम लोग करेंगे। अभी भोजन और राशन वितरण कर रहे हैं, फिर पिछले साल भी हमने मेडिकल कैंप जगह जगह पे लगाया था, तमाम चिकित्सकों के सहयोग से, और मेडिसिन फार्मास्यूटिकल बहुत सारे कंपनीज हमें सहयोग किए, निःशुल्क दवा उपलब्ध कराए, और हमारे सौरभ जी के नेतृत्व में हमने दवा वितरण करने का कार्य किया और लोगों को चेकअप वगैरह। और अभी लॉकडाउन 1 में भी अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हमने काफ़ी यहाँ पे आईसीयू संस्थान की आईसीयू की स्थापना की, तो ऑक्सीजन
सिलेंडर से लेके कंसंट्रेटर से लेके बृहद पैमाने पे हमने मास्क वितरण किया और हर तरह के जब जब जैसी आवश्यकता पड़ी है तब उस तरह से हम करने के लिए तत्पर हैं और जब तक के ज़रूरत महसूस की जाएगी हम खड़े रहेंगे जी। एक तरफ जहां जनता त्रस्त है उनके पास आप मदद के लिए पहुंचते हैं, तो लोगों की तरफ से कितना स्नेह मिलता है चूंकि आप उनकी मदद करते हैं? इसका मतलब हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि जितना इमोशन लोगों में है और जो सक्षम लोग हैं, कई ऐसे लोग हमारा जो टीम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से फील्ड में कि बोलते हैं मुझे आवश्यकता नहीं, इनको दीजिए, और वो अपना हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। तो इमोशनल सपोर्ट बिहार में, पूरे देश में हम कार्य कर रहे हैं, तो अगर कहा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा इमोशन है लोगों में, संवेदना और भावना और सहयोग की। तो ये इसके लिए अपील करना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? जी, आप तमाम लोग के माध्यम से जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और वैसे लोग जो अभी तक अछूते रह गए हैं उनको अपनी सुविधा अनुसार इस अभियान में, बाढ़ राहत अभियान जो हम चला रहे हैं, जगह जगह जो हम शिविर लगा रहे हैं, तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सहयोग करें हमारी टीम को, हमारे सहयोगी संस्थाओं को, और इससे कार्य में आप पुण्य का भागीदार बने और लोगों को जीवन बचाने में माध्यम बने। तो हमारे साथ धर्मवीर आचार्य जी थे जो कि युग संस्कृति न्यास के संस्थापक हैं, और एक तरफ जहां बिहार, उत्तर बिहार की लगभग जिले डूब गए हैं, उस दौर में ये लोग उन बाढ़ पीड़ितों की जाकर मदद कर रहे हैं, तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।